अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का जो मेन थीम है वो है 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 क्वेश्चन आज हमने करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है x इक्वल्स टू थीटा प्लस 1/θ एंड y इज इक्वल्स टू थीटा प्लस 1। पहले हम आपको याद होगा कि ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, डी वाई और डी एक्स करते थे, यानी डी वाई के नीचे डी एक्स है तो इसको हम कहते थे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नीचे डी एक्स है इसीलिए हम इसको कहेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन इधर हम देखें तो इधर एक्स उन्होंने पहले दिया हुआ है तो इधर क्या बनेगा, ऊपर तो डी एक्स बन जाएगा, आगे उन्होंने थीटा दिया हुआ है तो इसके नीचे क्या बनेगा, डी एक्स ओवर डी थीटा। डी एक्स ओवर डी थीटा बनेगा तो इसको हम कहेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। उसको उसके नीचे डी एक्स था तो हम कहते थे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आगे उन्होंने एक्स के आगे थीटा वैल्यू दी हुई है तो हमने थीटा से डिफरेंशिएट करना है। तो थीटा से डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब है, नीचे थीटा आना चाहिए, थीटा से डिफरेंशिएट करना है। ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब उन्होंने इस क्वेश्चन में यही कहा हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा से डिफरेंशिएट करना है वो कैसे, पहले डी एक्स ओवर डी थीटा फाइंड कर लेना है। डी एक्स ओवर डी थीटा, इसको डिफरेंशिएट करने कहते हैं थीटा से। डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस 1/θ इस सारे का डी ओवर डी थीटा, इस सारे का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लिया तो डी एक्स ओवर डी थीटा आया, डी ओवर डी थीटा इस सारे का भी डेरिवेटिव। ये हमारे पड़ोसियों का मुर्गा है, इसने दिमाग ख़राब किया हुआ। डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू, इसका जब हम इसको हम पहले सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, डी ओवर डी थीटा, थीटा प्लस थीटा की पावर -1। थीटा 1/θ था ना, थीटा की पावर नीचे 1 है, नीचे 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। तो डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू डी ओवर डी थीटा इंटू थीटा प्लस डी ओवर डी थीटा इंटू थीटा की पावर -1। थीटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, अलग-अलग डेरिवेटिव लिख लिया साथ। अब डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू, जब हम करते थे एक्स से डिफरेंशिएट, जब हम ऐसे एक्स से डिफरेंशिएट करते थे तो कुछ भी होता था आगे, जब x का डेरिवेटिव लेते थे हम, x से डिफरेंशिएट करते हुए जब x का डेरिवेटिव लेते थे तो 1 आता था। इसी तरह जब हम थीटा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो थीटा का डेरिवेटिव भी 1 आएगा। प्लस अब आगे है डेरिवेटिव ऑफ थीटा पावर -1, तो थीटा की पावर आ गई, उसको इसी तरह सॉल्व करना है कि पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे और बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे। पावर -1 है तो पावर शुरू में ले जाएंगे, पावर में से एक कम करेंगे, थीटा की पावर -2 हो जाएगी और बेस का डेरिवेटिव, बेस थीटा है, डी ओवर डी थीटा, आगे फिर थीटा। पहले डी ओवर डी एक्स होता था और आगे भी एक्स का डेरिवेटिव लेना होता था तो वो 1 होता था। अभी भी डी ओवर डी थीटा है और आगे फिर थीटा का डेरिवेटिव लेना है। इधर भी एक्स होता था, इधर भी एक्स होता था, यानी डिफरेंशिएट एक्स से कर रहे हैं और एक्स का ही डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो 1 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे थीटा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं और आगे भी थीटा ही आ रहा है तो 1 होगा। डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल्स टू 1 -1/θ स्क्वायर, और ये इसका डेरिवेटिव 1 आ गया। ये इस तरह ही लिख लिया तो 1 - 1/θ स्क्वायर ये बना। तो अब थीटा स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स था, डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर -1/θ स्क्वायर। ये हमारे पास एक्स गिवन था, एक एक्स गिवन था, एक वाई, तो डी एक्स और डी थीटा हमने फाइंड कर लिया है।
डी एक्स ओवर डी थीटा ये निकल आया। अब डी वाई ओवर डी थीटा वो भी इसी पेज पे सॉल्व कर ले तो ज़्यादा आसान रहेगा, और है भी छोटा सा सिंपल। y इक्वल्स टू थीटा प्लस वन, वाई इक्वल्स टू थीटा प्लस वन। अब आगे भी थीटा गिवन है तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी थीटा। दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे, इधर बनेगा डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल्स टू वन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है तो उसको साइड पे कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। और थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, डी ओवर डी थीटा, और आगे थीटा का ही डेरिवेटिव, यानी थीटा से डिफ्रेंशिएट किया और आगे थीटा का ही डेरिवेटिव लेना है तो वो क्या होगा, वन। जैसे एक्स का वन होता था, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू वन। ये वैल्यू निकली डी वाई ओवर डी थीटा की, और ये वैल्यू निकली हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा की। अब करना क्या है, जो मेन थीम था डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना था, डी वाई ओवर डी एक्स, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास तो डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू है और डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू है। तो डी वाई ओवर डी एक्स का फॉर्मूला होता है डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। ये चेन रूल है। चेन रूल क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। यानी डी थीटा क्रॉस में आ रहे हैं, ये निशानी याद रख लेनी है कि डी थीटा क्रॉस में आ रहे हैं और डी वाई शुरू में आ रहा है और डी एक्स एंड पे आ रहा है, इस तरह याद रहेगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा हमारे पास निकला है वन इंटू डी थीटा और डी एक्स। उधर था डी थीटा और डी एक्स और हमारे पास है डी एक्स और डी थीटा, यानी वैल्यू रेसिप्रोकेट कर रही हैं एक दूसरे से। तो जब वैल्यू रेसिप्रोकेट कर रही हैं तो इसको हमने उसके हिसाब से ही लिखना है। उधर डी थीटा ऊपर है और डी एक्स नीचे है, तो इधर भी वैल्यू उलट कर देंगे, थीटा स्क्वायर ऊपर लिख देंगे और थीटा स्क्वायर माइनस वन नीचे, थीटा स्क्वायर ऊपर थीटा स्क्वायर माइनस वन नीचे। डी वाई और डी एक्स जो निकलेगा वो यही निकलेगा, थीटा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर माइनस वन। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 के अंदर हम देखें तो x की वैल्यू ये दी हुई है और y की वैल्यू ये दी हुई है। x की वैल्यू के अंदर भी t है, y की वैल्यू के अंदर भी t है, तो हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो t के साथ इधर a है, इधर 2b है, तो t के साथ वाली जो भी टर्म होती है उसको साइड पे कर लेते हैं और वो जो t वाली टर्म होती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे a है और यहाँ पे 2b है, इन दोनों को पहले साइड पे कर लेना है, बाकी जो भी बच जाएगा उसका डेरिवेटिव लेना है। x इक्वल्स टू a, पहले हम x वाला कर रहे हैं, x की जो वैल्यू दी हुई है डी एक्स ओवर डी टी फाइंड कर रहे हैं। a 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, a को साइड पे कर लिया, बाकी सारा कुछ वैसे ही लिख दिया। उसके बाद आप डिफ्रेंशिएट करना है, इधर बनेगा डी एक्स ओवर डी टी से डिफ्रेंशिएट करना था इज इक्वल्स टू a जो भी वैल्यू होती है। अब t से डिफ्रेंशिएट करना तो t वाली वैल्यू को लेना है और t के साथ जो भी वैल्यू है 1 है 2 है 3 है a है b है उसको डेरिवेटिव से पहले लिख लेना है। डेरिवेटिव से पहले लिख लिया, डेरिवेटिव बाद में लिखना है d ओवर डी टी, और फिर जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यानी t से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो t वाली टर्म बाद में लिखनी है 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, इस तरह। अब डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वेयर और 1 प्लस टी स्क्वेयर। ये डिवीजन वाला फार्मूला लग रहा है जो हम शुरू से लगाते आ रहे हैं, अब तक तो फिंगर टिप्स पे याद हो चुका होगा आप लोगों को, नहीं हुआ तो हो जाना चाहिए था। उसका फार्मूला क्या होता है, नीचे वाली टर्म ऐसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही नीचे वाली का डेरिवेटिव, और नीचे जो भी है उसका होल का स्क्वायर। नीचे वाली टर्म ऐसे ही 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव। ऊपर वाली का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, अब माइनस टी स्क्वायर का लेना है, तो माइनस पहले से लगा
टी स्क्वायर, टी के ऊपर पावर आ गई तो पावर शुरू में जाती है, पावर शुरू में गई, 2 शुरू में चला गया, पावर में से एक कम करते हैं, फिर पावर में से एक कम करेंगे तो क्या बनेगा, टी की पावर 1 और बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है इधर टी। अब मैं करके बता देता हूँ, डी ओवर डी टी इंटू टी, बेस का डेरिवेटिव आ गया माइनस, अब ऊपर वाली टर्म ऐसे ही 1 माइनस टी स्क्वायर, और अब नीचे वाली का डेरिवेटिव लेना है, नीचे वाली का डेरिवेटिव 1 प्लस टी स्क्वायर है, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, 2 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, टी की पावर है तो पावर शुरू में जाएगी, 2 शुरू में गया, पावर में से एक कम करेंगे, टी की पावर 2 तो टी की पावर 1 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव, बेस टी है, टी का डेरिवेटिव लेंगे आप, डी ओवर डी टी, आगे भी टी का डेरिवेटिव, ब्रैकेट क्लोज, और होल के नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर था, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t। अब पहले हम क्या करते थे, डी और डी एक्स, आगे भी एक्स होता था, यानी एक्स से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और आगे भी एक्स होता था तो उसका डेरिवेटिव 1 होता था। यहाँ पे हम टी से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यानी डी ओवर डी टी, और आगे भी टी है, डिफ्रेंशिएट भी टी से कर रहे हैं और आगे भी टी है, तो इसका डेरिवेटिव भी उसकी तरह 1 आएगा, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर सेम एज इट इज़ 2t, और आगे टी से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी ओवर डी टी, यानी टी से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और आगे भी टी है तो इसका भी डेरिवेटिव भी 1 ही आएगा, और होल के नीचे था 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल्स टू ए, अब 2t को अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2t को, माइनस 2t 1 से, माइनस 2t प्लस माइनस माइनस 2t क्यूब, माइनस, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो सबके साइन चेंज होंगे, और 2t को साथ ही अंदर मल्टीप्लाई भी करना है, तो प्लस 1 है, माइनस 2t को मल्टीप्लाई किया तो 2t, अब अंदर माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस, 2t को मल्टीप्लाई किया तो 2t क्यूब, और होल के नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब माइनस 2t क्यूब और प्लस 2t क्यूब दोनों कैंसिल, पीछे क्या बचेगा, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 2t माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये और शुरू में ए, ये बच गया। अब ए शुरू में है तो ए को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये सारा ऐसे ही आ गया। ये वैल्यू फाइंड हो गई एक्स वाली टर्म की, एक्स वाली जो भी दी हुई थी उसका हमने डी एक्स ओवर डी टी का डिफ्रेंशिएट, टी से डिफ्रेंशिएट करते हुए हमने डी एक्स ओवर डी टी निकाल लिए, उसकी वैल्यू ये निकली। अब वाई, डी वाई ओवर डी टी फाइंड करना है, यानी वाई से टी से डिफ्रेंशिएट करना है वाई की वैल्यू में भी। अब वो वाली फाइंड करनी है, वाई इज इक्वल्स टू 2b टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई की वैल्यू ये दी हुई है। अब यहाँ पे t के साथ 2b है, तो जैसे वहाँ पे a को सेपरेट किया था इसी तरह यहाँ पे 2b को सेपरेट करना है, क्योंकि t से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो t के साथ जो भी टर्म आएगी उसको हमने सेपरेट कर देना होता है, और जो जिससे डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं वो वाली टर्म का आगे डेरिवेटिव लेना होता है। यहाँ पे लेंगे तो डी वाई ओवर डी टी बनेगा इज इक्वल्स टू 2b टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बनेगा। 2b को सेपरेट कर लिया, जैसे होता है ना अगर 2x लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू, तो हम लिखते हैं डी वाई और डी एक्स, एक्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं इज इक्वल्स टू 2 को सेपरेट करते हैं, और डी और डी एक्स एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, यानी एक्स के साथ 2 था तो 2 को सेपरेट किया और एक्स का डेरिवेटिव लिया। इसी तरह यहाँ पे भी t से डिफ्रेंशिएट करना है तो 2b को सेपरेट करना है, 2b को सेपरेट कर दिया,
क्योंकि टी का डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट करना है टी से, और टी को सेपरेट आगे अलहदा लिख लिया है, यानी टी के साथ जो भी टर्म होती है उसको सेपरेट करते हैं लाजमी डेरिवेटिव लेने के लिए। अब इधर अभी डेरिवेटिव नहीं लेना था, इधर सिंपल वही आना था y। अब डेरिवेटिव लेंगे dy और dt इज इक्वल्स टू 2b का डेरिवेटिव नहीं लिया था हमने यहाँ पे, x के साथ 2 था तो 2 का डेरिवेटिव नहीं लिया, 2 को सेपरेट किया और 2 के बाद डेरिवेटिव लिया था x का। इसी तरह 2b का डेरिवेटिव नहीं लेना, 2b को लिखना है डेरिवेटिव, उसके बाद लिखना है जो भी आगे टर्म होगी जिससे डिफरेंशिएट किया होगा। t से डिफरेंशिएट किया तो t वाली टर्म बाद में लिखनी है, 1 प्लस टी स्क्वायर ये आ गया। उसके बाद dy और dt इज इक्वल्स टू 2b। अब ये फिर से फ्रैक्शन आ गई, फ्रैक्शन वाला फार्मूला लगता है, नीचे वाली टर्म ऐसी ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसी नीचे वाली का डेरिवेटिव, और होल के नीचे जो भी है उसका होल स्क्वायर। अब नीचे वाली टर्म ऐसी लिखनी है 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मैं करके ही बता दूँ, डी और डी टी, आगे टी है, ऊपर वाली टर्म लिखनी थी टी लिख दी, माइनस अब ऊपर वाली टर्म ऐसी लिखनी है नीचे वाली का डेरिवेटिव डी और डी टी, नीचे वाली क्या थी 1 प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और होल के नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब डी वाई और डी टी इज इक्वल्स टू 2b 1 प्लस टी स्क्वायर, डी ओवर डी टी, आगे भी टी है यानी टी से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और आगे भी टी आ गया तो इसका डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस टी ऐसे ही आ गया। अब 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है, और टी स्क्वायर का अब टी की पावर आ गई है, टी की पावर आए तो पावर शुरू में, पावर में से एक कम, 2 पावर थी पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम कैसे करनी है, टी की पावर 2 थी टी की पावर 1 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव जैसे यहाँ पे बेस टी है ना, तो टी के डेरिवेटिव हमने यहाँ से देखें तो टी का डेरिवेटिव क्या निकला है 1, तो यहाँ पे भी 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब टी का डेरिवेटिव 1 कैसे निकला है, टी से ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं और आगे टी की वैल्यू आ गई है, इसी तरह यहाँ पे भी बेस टी रह जाएगी, टी से डिफरेंशिएट कर रहे हैं और आगे बेस जो है वो भी टी ही है, तो इसी तरह इस वजह से 1 आ गया। डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 2b 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, होल के नीचे था 1 प्लस टी स्क्वायर और होल का स्क्वायर, 2t इंटू टी 2t स्क्वायर माइनस आता है ऐसे ही, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 2b 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, 2t स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बचेगा, और ये हमारे पास वैल्यू निकल आई डी वाई ओवर डी टी की। पहले हमारे पास वैल्यू निकली डी एक्स ओवर डी टी की, एक्स दिया हुआ था, अब वाई की वैल्यू पुट की, वाई की वैल्यू से फाइंड किया डी वाई ओवर डी टी। अब चेन रूल लगाना है, चेन रूल क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। पहले ही मैंने बताया था जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहले थीटा से डिफरेंशिएट करते तो थीटा आपस में क्रॉस में आ रहे थे, अब टी से कर रहे हैं तो डी टी और डी टी आपस में क्रॉस में आ रहे हैं, और शुरू में डी वाई एंड में डी एक्स। ये ट्रिक है चेन रूल को याद करने की। अब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी टी क्या फाइंड किया हमने अभी, डी वाई ओवर डी टी 2b 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, 2b 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर इनटू, अब आगे क्या है डी टी ओवर डी एक्स, डी टी ओवर डी एक्स था लेकिन हमने तो डी एक्स ओवर डी टी फाइंड किया है, तो इसकी वैल्यू भी रेसिप्रोकेट होगी, दोनों डी एक्स जो हमने वहाँ पे फार्मूले में पुट करना है वो डी टी ओवर डी एक्स है, यानी डी टी यहाँ पे नीचे है,
फॉर्मूले में हमें ऊपर चाहिए, तो इसकी वैल्यू भी रेसिप्रोकेट कर जाएगी, यानी 1+t² ऊपर आ जाएगा, -4at नीचे आ जाएगा। क्या था 1+t² -4at, यही था 1+t² का स्क्वायर और -4at, इसका स्क्वायर भी था। अब हम गौर करें तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1+t² का स्क्वायर है, 1+t² का स्क्वायर है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2 2s are 4, dy/dx is equals to b 1 - t² over -2at, ये हो गया dy/dx जो हमने फाइंड करना था, मेन थीम जो था dy/dx फाइंड करना था। तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब रहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उन्होंने हमें दिया, कहा कि प्रूव करो, प्रूव y इंटू dy/dx प्लस x इक्वल्स टू 0 इफ़, जब x इक्वल्स टू 1 - t² और 1+t², y इक्वल्स टू 2t और 1+t²। अब उन्होंने क्या है, ये वैल्यू प्रूव करनी है कि y इंटू dy/dx प्लस x 0 के इक्वल है। इसके अंदर हम y की वैल्यू रिपोर्ट कर लेंगे, x की वैल्यू रिपोर्ट कर लेंगे, जो हमारे पास वैल्यू नहीं है वो है dy/dx। तो dy/dx कैसे फाइंड करेंगे, dy/dx का फॉर्मूला चेन रूल वाला, dy/dx इक्वल्स टू dy/dt इंटू dt/dx, इससे हम dy/dx फाइंड कर लेंगे। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए ये दोनों चीज़ें भी पहले होनी चाहिए हमारे पास, और ये दोनों चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x है तो dx/dt निकल आएगा, y है तो dy/dt निकल आएगा। तो इन दोनों से पहले हमने dx/dt dy/dt फाइंड करना है। पहले x की तरफ आते हैं, dx/dt इज इक्वल, ये वाली वैल्यू थी, लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव लिया तो dx/dt बन गया, राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो d/dt, हमने इधर भी आगे x के आगे भी t आ रहा है, y के आगे भी t आ रहा है, तो इधर भी हमने t से डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसीलिए x के नीचे t आ रहा है, dt, d के नीचे dt आ रहा है। अब इधर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 - t² ओवर 1+t², ऐसे आ गया। अब dx/dt इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव लेना है, फ्रैक्शन आ गई, डेरिवेटिव लेना है, नीचे वाली टर्म ऐसे ही 1+t², ऊपर वाली का डेरिवेटिव, ऊपर वाली का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, माइनस t² का लेना है, तो माइनस ऐसे ही, t की पावर आ गई तो पावर शुरू में 2 शुरू में आ गया, पावर में से एक कम, t की पावर 2 थी, t की पावर 1 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या थी, t है, तो डिफ्रेंशिएट भी हमने t से किया हुआ है, t से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, और आगे भी बेस t आ गई है, तो यानी t का डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव 1 होगा, क्योंकि t से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और आगे डेरिवेटिव भी t का ही लेना है, तो वो 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, माइनस, अब ऊपर वाली टर्म ऐसे ही 1 - t², ऐसे ही नीचे वाली का डेरिवेटिव, नीचे वाली का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 1+t² है, 1+t² का डेरिवेटिव जब लेंगे तो 1 तो वैसे ही 0 हो जाएगा, t² का डेरिवेटिव लेना है, तो t² का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, 2 थी पावर शुरू में, पावर में से एक कम, t की पावर 2 थी, t की पावर 1 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव, बेस t है, t का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ही होगा, क्योंकि आगे भी t आ रहा है और डिफ्रेंशिएट भी हमने t से किया हुआ है, तो d/dt, और आगे हम यहाँ पे अगर t लिख दें तो वो डेरिवेटिव t का 1 ही आएगा, क्योंकि t से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और होल के नीचे था 1+t² का होल स्क्वायर, जो भी नीचे टर्म होती है उसका होल स्क्वायर, dx/dt इज इक्वल्स टू, अब -2t को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 1 के साथ होगा तो -2t, माइनस माइनस प्लस माइनस -2t³ माइनस, अब अंदर के साइन भी चेंज करने हैं और 2t को मल्टीप्लाई भी करना है, 1 था -1 हो गया, अब 2t को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो
2t, माइनस माइनस प्लस 2t और ये टी स्क्वेयर 2t क्यूब और होल के नीचे 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ये 2t क्यूब माइनस 2t क्यूब के साथ कैंसिल, dx ओवर dt इज इक्वल्स टू माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, माइनस 2t और माइनस 2t माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। ये निकल आई dx ओवर dt की वैल्यू। अब हमने फाइंड करनी है dy ओवर dt की वैल्यू। यहाँ पे dx ओवर dt की वैल्यू फाइंड कर ली, अब dy ओवर dt की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू भी हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा और माइनस 4t नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे dx ओवर dt है, dt नीचे है और उधर dt ऊपर है और dx नीचे है, यानी रेसिप्रोकेट कर रही हैं वैल्यूज़। तो इसकी जो वैल्यू पुट करनी है वो भी हम रेसिप्रोकेट करके ही फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। सही है। अब डी बाई ओवर डी टी फाइंड करना। y था हमारे पास 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, y की वैल्यू लिख ली। अब हमने दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेना है, डी वाई ओवर डी वाई ओवर डी टी। आगे वैल्यूज़ t में है तो t से डिफरेंशिएट किया हुआ है, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू t के साथ अब 2 आ रहा है तो 2 शुरू में आता है और आगे जो डेरिवेटिव लेना है डेरिवेटिव के बाद वो वाली टर्म्स आती हैं। 2 शुरू में आ गया, डी ओवर डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। टी के साथ 2 था तो 2 शुरू में आ गया। मैंने पहले भी समझाया अगर 2x लिखा होगा तो 2 शुरू में चला जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x लिखेंगे। इसी तरह t से डिफरेंशिएट करें तो 2 शुरू में चला गया, डेरिवेटिव ऑफ t लिखेंगे। तो t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर थी वैल्यू, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 2। फ्रैक्शन में आगे नीचे वाली टर्म ऐसे लिखेंगे, 1 प्लस टी स्क्वेयर फार्मूला लगेगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाली t है और t से ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा माइनस। ये बात मैं पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ, समझ आ गई हो अल्लाह करे। नीचे वाली टर्म ऐसी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, ऊपर वाली अब टर्म ऐसे लिखनी है, ऊपर वाली t है और नीचे वाले का डेरिवेटिव डी ओवर डी टी, नीचे वाली 1 प्लस टी स्क्वेयर और होल के नीचे 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये फार्मूला होता है डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 2, 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया 1 प्लस टी स्क्वेयर ही बना माइनस टी। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, 1 का डेरिवेटिव 0, 2t का डेरिवेटिव लेंगे तो 2t कैसे आया, t की पावर थी, पावर शुरू में गई, 2 शुरू में आ गया, 2 पावर थी, 2 शुरू में आ गया, पावर में से एक कम, t की पावर 2 थी, t की पावर 1 हो गई। और बेस का डेरिवेटिव, बेस के इधर t है, t का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट भी t से किया हुआ है और आगे डेरिवेटिव भी t का लेना है, तो वो 1 आ गया। और 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2t स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया, टी स्क्वेयर माइनस 2t स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर ही बनता है। अब 2 को इकट्ठा करके इनको लिख लेते हैं, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये वैल्यू निकल आई हमारे पास डी वाई ओवर डी टी। एक्स की भी निकाल ली हमने, वो ये थी डी एक्स ओवर डी टी, वाई की भी निकाल ली डी वाई ओवर डी टी। अब ये जो शुरू वाला फार्मूला था इसके अंदर पुट करनी है, तो डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, डी वाई ओवर डी टी की, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये ऐसे आ गया, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू डी टी ओवर डी एक्स नीचे है, लेकिन जो हमने वैल्यू फाइंड की है उसमें तो डी एक्स ऊपर है,
फॉर्मूले में डी एक्स नीचे है और डी टी ऊपर है, लेकिन जो हमने वैल्यू फाइंड की है उधर डी एक्स ऊपर है, डी टी नीचे है, यानी रेसिप्रोकेट की हुई हैं वैल्यूज़, रेसिप्रोकेट हो रही हैं, तो उसकी जगह जो हमने वैल्यू पुट करनी है वो भी रेसिप्रोकेट होकर ही पुट होगी। तो इधर -4t नीचे आएगा और 1 + t² का होल स्क्वायर ऊपर आएगा। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये इसके साथ कैंसिल, 2 1 are 2, 2 2 are 4, dy/dx is equals to 1 - t² over -2t, 2 2 are 4, 1 + t² कैंसिल हो गया, dy/dx की वैल्यू ये निकल आई। अब यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, पिछले क्वेश्चन में dy/dx फाइंड करना होता था, लेकिन यहाँ पे हमने प्रूव करना है। dy/dx की वैल्यू अब तक पता लगी है, अब dy/dx की वैल्यू के साथ जो प्रूव कर रहे हैं उधर y भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर भी हम y मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किसके साथ करना है, y के साथ, y dy/dx इज इक्वल्स टू, इधर जो भी वैल्यू निकली थी 1 - t² over -2t, इसके साथ भी y को मल्टीप्लाई कर देना, 1 - t² -2t, इसके साथ भी y को मल्टीप्लाई कर देना। अब y की जगह y की वैल्यू पुट कर देनी है, dy/dx लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही आ गई। अब यहाँ पे -1 - t² over 2t, y की वैल्यू पुट कर देनी है, y की वैल्यू क्या थी, 2t over 1 + t², 2t over 1 + t², ये मल्टीप्लाई हो रही है, y मल्टीप्लाई हो रहा था, ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, 2t के साथ कैंसिल, y dy/dx इज इक्वल्स टू -1 - t² over 1 + t²। अब हम गौर करें तो ये किसकी वैल्यू है, 1 - t² और 1 + t², x की वैल्यू है, 1 - t² और 1 + t², x की वैल्यू, तो इसकी जगह हमने x पुट कर देना है, y dy/dx इज इक्वल्स टू -x, y dy/dx -x उधर जाके +x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यही तो हमने प्रूव करना था। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने सिंपल डेरिवेटिव नहीं फाइंड करना था, आगे वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। तो कोशिश मैंने की आप लोगों को समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक नहीं करना, डिसलाइक करना है। दोबारा इसी चैनल पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।